प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल में पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज का विषय बहुत ही गुण है। आप चैनल से बने रहें। और आज जो विषय है यह सभी धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे भारत हो, चाहे भारत से बाहर का देश हो, इस धरती पे सभी मनुष्यों के लिए यह जानकारी आवश्यक है। और इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपको पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, तब सारा चीज क्लियर होगा। हवन कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय को लेकर के आज का विश्लेषण होगा। और यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, यज्ञ क्या है, अग्नि का स्वरूप क्या है, अग्नि जो है इसका स्वरूप क्या है। यह अग्नि हर धर्म के अंतर्गत है, हर देश में है, हर प्रांत में है। अग्नि का स्वरूप क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। अग्नि जब ऊपर की तरफ चलती है तो उसका स्वरूप क्या होता है। अग्नि देव का आसन क्या है, अग्नि देव क्या ग्रहण करते हैं, अग्निदेव को किस ऋषि का श्राप लगा हुआ है, होम योग्य अग्नि के शुभ लक्षण क्या है, स्वाहा की गर्भ से कितने पुत्र हुए हैं, किस कर्म में किस अग्नि का प्रयोग करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत 16 संस्कार बतलाए गए हैं। जन्म से मृत्यु पर्यंत तक 16 संस्कार बतलाए गए हैं। इन 16 संस्कारों के अंतर्गत अलग अलग अग्नि का आवाहन किया जाता है, अलग अलग अग्नि का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं गूढ़ तथ्यों को लेकर के विश्लेषण करने के लिए भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। आप लोगों में से जो सदस्य पहली बार चैनल को देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को ऑल कर देवें, ताकि आप तक सारा प्रोग्राम मिलता रहे। तो आइए हम विश्लेषण करने से पूर्व आप लोगों को पुनः यही कहना चाहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पूरी जानकारी प्राप्त करें, तब आनंद आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। ध्यान देने की बात है, जैसे कहा गया है, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहों के अधीन पूरा संसार है। उसी तरह से जैसे सूर्य, दिन पे अधिकार सूर्य का रहता है, रात्रि का अधिकार रखने वाला जो है चंद्रमा है। उसी प्रकार से आज हम सिर्फ अग्नि के ऊपर विश्लेषण करेंगे कि हमारे धर्म पुराणों के अंतर्गत, वेदों के अंतर्गत कहां कहां अग्नि के बारे में क्या उल्लेख किया गया है, हम उसको किस तरीके से अपनावें, किस तरीके से अपने अनुकूल लाभ प्राप्त करें। सर्वप्रथम मित्रों, आइए हम प्राणायाम करते हैं, प्राण का आयाम करते हैं। तो अपान में प्राण का लय, प्राण में अपान का समर्पण, इनकी
गतियों का संतुलन करने के लिए कुंभक का अभ्यास करना। अब आहार यज्ञ भोजन की पवित्रता एवं उत्कृष्टता का साधन। इन सब यज्ञों साधनों से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं, अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कहा गया है मनुस्मृति के अंतर्गत कि अध्यापनम ब्रह्म यज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भूतो नृयज्ञो अतिथि पूजनम। मित्रों, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ, ये 5 प्रकार के पंच महायज्ञ बतलाए गए हैं। अग्नि और यज्ञ आराधन के कुछ सटीक नियम और विधि विधान भी निर्देशित किए गए हैं। ऐसा कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। वैदिक जीवन दर्शन का प्रारंभ ही यज्ञ है और उसका अवसान भी एक यज्ञ ही है। तभी तो वेद के जो ऋषि हैं अवसान भी एक यज्ञ ही है। तभी तो वेद का ऋषि यज्ञ को भुवन की नाभि कहता है। अथर्ववेद का मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं कि यज्ञस्य चक्षुः प्रभृति मुखम च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः। मित्रों, इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः। अग्नि ही यज्ञ का चक्षु है, वही यज्ञ का प्रारंभ है और वही उसका मुख है। ऐसे अग्नि में वाणी से मैं मंत्र का उच्चारण, श्रोत्र से उसका श्रवण तथा पूर्ण मनोयोग से आहुति देता हूं। इस यज्ञ को विश्वकर्मा देव ने उत्पन्न किया है। अतः देवगण प्रसन्न होकर के इस यज्ञ में पधारे। उपयुक्त मंत्र से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। हमारे पुराणों के अंतर्गत बहुत सारी चीजें उद्धृत की गई हैं, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते हैं। यह लौकिक पारलौकिक दोनों ही प्रकार से सभी के लिए हितकारी है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। कहा भी गया है यज्ञात् भवति पर्जन्यः, जिससे संसार का जीवन चक्र चलता रहता है। वायुमंडल में मंत्रों का प्रभाव पड़ता है, जो प्राकृतिक घटनाएं आपदा जैसे भूकंप, ओलावृष्टि, हिंसात्मक घटनाओं का शमन होता है, क्योंकि यज्ञ शब्द ब्रह्म है। अनेक प्रयोजनों के लिए, अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक विधानों के साथ अनेक विशिष्ट यज्ञ प्राप्त किए थे। अग्नि पुराण तथा उपनिषदों में पंचाग्नि विद्या में यज्ञ का रहस्य बतलाया गया है। विश्वामित्र ने असुरता निवारण के लिए, देखिए, इस यज्ञ को कैसे लोग उपयोग में लाए, अग्नि को कैसे उपयोग में लाए, ध्यान देने की बात है। अब दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके 4 पुत्र प्राप्त किए थे। अग्नि पुराण तथा उपनिषदों में पंचाग्नि विद्या में यज्ञ का वर्णन मिलता है। विश्वामित्र ने असुरता निवारण के लिए यज्ञ किया था। लंका युद्ध के बाद राम ने, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने
दशरथ अश्वमेध यानी 10 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। महाभारत के पश्चात श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ महायज्ञ कराया था। हर यज्ञ का एक विशेष उद्देश्य होता है। गीता के 4th अध्याय के श्लोक संख्या 20 से 30 श्लोक के अंतर्गत आप अवलोकन करें। देखें, उसमें यज्ञ के बारे में ही बतलाया गया है। अब उसमें क्या है? योगियों का दैव यज्ञ सूर्य अग्नि देवताओं से अपनी इंद्रियों का संबंध अनुभव करते हुए उस संबंध की शक्ति को बढ़ाना। ब्रह्म यज्ञ ज्ञान रूपी ब्रह्म अग्नि में अपने कर्म बंधनों का होम करना। संयम यज्ञ संयम की तप रूपी अग्नि में इंद्रियों की वासना को जला देना। इंद्रिय यज्ञ इंद्रिय शक्ति को मर्यादित सीमा में प्रयुक्त करके उसकी शक्ति का सदुपयोग करना। आत्मयज्ञ आत्मा रूपी अग्नि में प्राणों की गतिविधि का उत्सर्ग करना। द्रव्य यज्ञ अपनी भौतिक संपदा को सत्कर्मों में लगाना। धन की शुद्धि कब होती है? जब हम यज्ञ करते हैं। तो वही चीज गीता के 4th अध्याय में भगवान नारायण स्वयं बतलाते हैं। तप यज्ञ शारीरिक कष्ट सहिष्णुता एवं द्वंद्व को सहन करने का उपार्जन। योग यज्ञ योगाभ्यास द्वारा आत्मविकास करना। रघुवंश महाकाव्यम के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कालिदास जी के द्वारा। महाराजा दिलीप का वर्णन मिलता है। वहां पे कहा गया है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। महाराजा दिलीप अपने शैशवावस्था में समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिए। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम विषय वासना यौवनावस्था में। वार्धके मुनिवृत्तीनाम वृद्धावस्था मुनियों का आचरण करना। और अपने शरीर का त्याग योग के माध्यम से, जिस योग की चर्चा कर रहे हैं, योग यज्ञ यानी योगाभ्यास द्वारा आत्मविकास करना। स्वाध्याय यज्ञ क्या है? सद्ग्रंथों व सत्संग एवं चिंतन मनन द्वारा आत्मज्ञान का संपादन। और ज्ञान यज्ञ सद्ज्ञान की वृद्धि करना। यह गीता के 4th अध्याय में देखने को मिलेगा। हम कोई कपोल कल्पित चर्चा करने के लिए नहीं है। प्रामाणिक तथ्यों को लेकर के आप लोगों के समक्ष विश्लेषण कर रहे हैं। और यह जो भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल है, जिस चैनल के माध्यम से आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो यह दिव्य जानकारी आप ले रहे हैं, इसमें कई ग्रंथों का वर्णन करूंगा मैं। अब देखिए, सर्व देवताओं ने, जितने देवता हैं, इसका प्रथम आराध्य ऋग्वेद के सर्वप्रथम मंत्र अग्निमीले पुरोहितम, यह क्या है कि इस मंत्र से प्रकट होता है। योगाग्नि अथवा ज्ञानाग्नि के रूप में भी अग्नि का प्रयोग होता है। अब गीता का हम चर्चा कर रहे थे। गीता में कुछ श्लोक भी मैं बतला देता हूं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि
भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहुः पंडितम बुधाः। पृथ्वी स्थानीय देवों में अग्नि का सर्वप्रथम स्थान है। अग्नि यज्ञीय अग्नि का प्रतिनिधित्व रूप है, प्रतिनिधि रूप है। यज्ञ के द्वारा मनुष्य का संबंध देवों से होता है, अतः यज्ञ की अग्नि मनुष्य और देवता के बीच संबंध का सूचक है। परंतु अग्नि का स्वरूप भौतिक भी है। इनका स्वरूप गरजते हुए वृषभ के समान बतलाया गया है। उन्हें सिर और पैर नहीं है, परंतु इनकी जिह्वा लाल है। वैदिक मंत्रों में बतलाया गया है कि उत्पत्ति के समय अग्नि का स्वरूप बछड़े के समान है, परंतु जब प्रज्वलित होने पर उनका स्वरूप अश्व के समान होता है। उनकी ज्वाला को विद्युत के समान कहा गया है। काष्ठ और घृत को उनका भोजन माना गया है। अग्नि धूम पताकों के समान ऊपर की ओर जाता है। इसी कारण से अग्नि को धूम केतु कहा गया है। यज्ञ के समय इनका आवाहन किया जाता है। कहा जाता है कि हे कुश के आसन पर विराजमान हो अग्निदेव, और देवताओं के हविष को ग्रहण करें। जो हम देवताओं के निमित्त हविष प्रदान करेंगे, आहुति देंगे, इसे आप ग्रहण करते हुए उन तक पहुंचावें। अब पौराणिक तथ्यों के आधार पे भी महर्षि भृगु ने अग्नि को शाप दिया कि तू हर पदार्थ को भक्षण करेगा। शाप से पीड़ित अग्नि ने यज्ञ आहुति से अपने को विलग कर लिया, जिससे प्राणियों में हताशा विकलता व्याप्त हो गई। ब्रह्मा ने उसे आश्वासन दिया अग्नि को कि वह पूर्ववत पवित्र हो जाए। पवित्र सिर्फ मांसाहारी जीवों की उदरस्थ पाचक अग्नि को छोड़कर उसकी लपटें सर्वभक्षण में समर्थ होंगी। आंगिरस ने अग्नि से अनुनय किया था कि वह उसे अपना प्रथम पुत्र घोषित करे। अग्नि परम पवित्र और पावक कहे गए हैं। ये सभी उत्तम यज्ञ का प्रमाण है। इसमें किसी भी तरह की किसी भी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। यह हमारे धर्म ग्रंथों में उद्धृत किया गया है। अब अग्नि का जन्म स्वर्ग में ही मुख्यतः हुआ है, वही मान्य है, जहां से मातरिश्वा ने मनुष्यों के कल्याणार्थ उसका इस भूतल पर आयन किया। अग्नि प्रसंगतः अन्य समस्त वैदिक देवों में प्रमुख माना जाता है। अग्नि का पूजन इंद्र आदि देवताओं में प्रमुख चिन्ह है और वह गृह देवता के रूप में उपासना और पूजा का एक प्रधान विषय है। इसीलिए अग्नि को गृहपति यानी घर का स्वामी तथा विश्वपति यानी जन का रक्षक कहलाते हैं। होम योग्य अग्नि का जो शुभ लक्षण है, उसके लिए ज्वालायुक्त पिंडित सिख घी एवं सुवर्ण के समान चिकना और दाहिनी ओर गतिशील अग्नि सिद्धिदायक होती है। अब शब्दों का उत्पादन क्या है कि देहजन्य अग्नि में शब्द उत्पादन की शक्ति होती है। जैसा कि संगीत दर्पण में कहा गया है
कि आत्मना प्रेरितं चित्तं वह्निमाहन्ति देहजं ब्रह्मग्रन्थि सधितं प्राणं स प्रेरयति पावकः पावक प्रेरितः सोऽथ क्रमदूर्ध्वपथे चरन् अतिसूक्ष्मध्वनिनाभौ हृदि सूक्ष्मं गले पुनः पुष्टं शीर्षे त्वपुष्टं च कृत्रिमं वदने तथा आविर्भाववतीत्येवं पंचधा कीर्त्यते बुधैः नकारं प्राणमानामानं दकारमनलं विदुः जातः प्राणाग्निसंयोगात् तेन नादो विधीयते। मित्रों, आत्मा के द्वारा प्रेरित चित्त देह में उत्पन्न अग्नि को आहत करता है। ब्रह्म ग्रंथि में स्थित प्रेरित वह प्राण क्रम से ऊपर चलता हुआ नाभि में अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि करता है तथा गले और हृदय में भी सूक्ष्म ध्वनि करता है। सिर में पुष्ट और अपुष्ट तथा मुख में कृत्रिम प्रकाश करता है। विद्वानों ने 5 प्रकार का अग्नि बतलाया है। नकार प्राण का नाम है, दकार अग्नि का नाम है। प्राण और अग्नि के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है, नाद की उत्पत्ति होती है और अग्नि शब्द का जो व्युत्पत्ति है, जो ऊपर की ओर जाता है, अगिगतौ अंगेन लोपश्च, अंग प्लस नी और न कार का लोप हो जाता है। वैदिक धर्म के अनुसार जो उदात्त तथा विशद कल्पना वैदिक धर्म में है, उतनी अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। वैदिक कर्मकांड का स्रोत भाग और गृह का मुख्य केंद्र अग्नि पूजन ही है। वैदिक देवमंडल में इंद्र के अनंतर अग्नि का ही दूसरा स्थान है, जिसकी स्तुति लगभग 200 सूक्तों में की गई है। अग्नि के वर्णन में उसका पार्थिव रूप, ज्वाला, प्रकाश आदि वैदिक ऋषियों के सामने सदा विद्यमान रहता है। अग्नि की तुलना अनेक पशुओं से की गई है। प्रज्वलित अग्नि गर्जनशील वृषभ के समान, उसकी ज्वाला सौर किरणों के तुल्य उषा की प्रभा तथा विद्युत की चमक के समान है। उसकी आवाज आकाश की गर्जन जैसी गंभीर है। अग्नि के लिए विशेष गुणों को लक्ष्य कर अनेक अभिधान प्रयुक्त करने के लिए कहे गए हैं, किए जाते हैं। अग्नि शब्द का संबंध लातोनी, इग्निस और लिथुएनियाई उग्निस के साथ कुछ अनिश्चित सा है, लेकिन प्रेरणार्थक अज धातु के साथ भाषा शास्त्रीय दृष्टि से असंभव नहीं होता है। प्रज्वलित होने पर धूम शिखा के निकलने के कारण धूमकेतु इस विशिष्टता का द्योतक एक प्रख्यात अभिधान है। अग्नि का सर्व जो ज्ञान है सर्वव्यापी है और वह उत्पन्न होने वाले समस्त प्राणियों को जानता है, इसलिए वह जात वेदा के नाम से विख्यात है। अग्नि कभी द्यावा पृथ्वी का पुत्र और कभी देव का सुनु पुत्र कहा गया है। उसके 3 जन्मों का वर्णन वेदों के अंतर्गत प्राप्त होता है, जिनका स्थान बतलाया गया है। स्वर्ग, पृथ्वी तथा जल। स्वर्ग, वायु तथा पृथ्वी 3 स्थानों का बहुत निर्देश वेद में उपलब्ध होता है। अग्नि के 2 जन्मों का भी उल्लेख मिलता है, भूमि तथा स्वर्ग। अग्नि के
आनयन की एक प्रख्यात वैदिक कथा मिलती है। अग्नि की जहां पे देखेंगे हर जगह पे अग्नि की चर्चा की गई है। लेकिन अब जैसे अंधकार है, निशाचर है, जादू टोना है, राक्षस है, रोग है, व्याधि है, यह समस्त अंधकारों से प्रकाश में ले जाने वाला है, रोगों से मुक्त करने वाला है। अग्नि का यज्ञीय स्वरूप मानव सभ्यता के विकास का लंबा चरण है। पाचक और शक्ति का निर्माण की कल्पना इसमें निहित होती है। यज्ञीय अग्नि वेदिका में निवास करती है। वह समिधा, घृत और सोम से शक्तिमान होता है। वह मानवों और देवों के बीच मध्यस्थ और संदेश वाहक है। अग्नि की दिव्य उत्पत्ति का वर्णन भी वेदों में विस्तार से पाया जाता है। अग्नि दिव्य पुरोहित है। वह देवताओं का पौरोहित्य करता है। वह यज्ञों का राजा है। नैतिक तत्वों से भी अग्नि का अभिन्न संबंध है। अग्नि सर्वदर्शी है। उसकी हजारों आंखें हैं जिनसे वह मनुष्य के सभी कर्मों को देखते रहते हैं। उसके गुप्तचर हैं। अग्नि के ऐसा जो है वह मनुष्य के गुप्त जीवन को भी जानता है। वह ऋतुओं का संरक्षक है। अग्नि पापों को देखता है। पापियों को दंड भी देने का सामर्थ्य रखता है। वह पाप को क्षमा भी करता है। अग्नि की तुलना बृहस्पति और ब्रह्मस्पति से भी की गई है। वह मंत्र, धी यानी बुद्धि और ब्रह्म का उत्पादक है। इस प्रकार का अभेद्य सूक्ष्मतम तत्व से दर्शाया गया है। वैदिक साहित्य में अग्नि के जिस रूप का वर्णन है उसके विश्व के वैज्ञानिक और दार्शनिक तत्वों पर काफी प्रकाश देखने को मिलता है। बहुत प्रकाश पड़ता है। जैमिनी ने मीमांसा सूत्र के हवि प्रक्षेपणाधिकरण में अग्नि के 6 प्रकार बतलाए हैं। गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, सभ्य, आवसध्य, औपासन। हर ग्रंथों में हर जगह पे अग्नि का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, कृष्ण ने भी अग्नि की पत्नी कहा है। कृष्ण स्वयं कहे हैं कि अग्नि की पत्नी सुधा होगी, स्वाहा। उसके माध्यम से देवता तृप्त हो जाएंगे। अग्नि ने वहां उपस्थित होकर के उसका पाणी ग्रहण किया। कृष्ण ने कहा कि अग्नि की पत्नी स्वाहा होगी। अग्निदेव ने स्वाहा का वरण किया, स्वीकार किया। स्वाहा के गर्भ से पावक, पवमान तथा शुचि नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इन तीनों से 45 प्रकार के अग्नि प्रकट हुए। वे ही पिता तथा पितामह सहित 49 अग्नि कहलाए। छठे मनवंतर में वसु की वसुधारा नामक पत्नी से द्रविड़क आदि पुत्र हुए, जिनमें 45 अग्नि संतान उत्पन्न हुए। इस प्रकार सब मिलकर 49 अग्नि हैं। विभिन्न कर्मों में जैसे हम बतलाए हैं 16 संस्कार के अंतर्गत अलग अलग कर्मों में अलग अलग अग्नि के नाम बतलाए गए हैं। अब कहा गया है आग्नेस्तु मारुतो नाम गर्भाधाने विधीयते पुंसवने चंद्र नाम शुंगा कर्मणि शोभनः सीमंते संगमनो नाम प्रगल्भो जात कर्मणि नाग्नि स्यात् पार्थिवी ह्याग्नि प्राशने च शुचिर्तथा
सत्यनामाथ चूडायां व्रता देशे समुद्भवः गोदाने सूर्यनामा च केशान्ते अग्निरुच्यते वैश्वानरो विसर्गे तु विवाहे योजक स्मृतः चतुर्थ्यां तु शिखी नाम धृतिरग्नि तथा परे प्रायश्चिते विदुश्चैव पाकयज्ञे तु साहसः लक्ष होमे तु वह्नि स्यात् कोटि होमे हुताशनः पूर्णाहुत्यां मृडो नाम शान्तिके वरदस्तथा पौष्टिके वलदश्चैव क्रोधाग्निश्चाभिचारिके वस्यर्थे शमनी नाम वरदाने विदूषकः कोष्ठे तु जठरी नाम क्रव्यादो मृतभक्षणे। मित्रों, गर्भाधान में अग्नि को मरुत नाम कहते हैं। वहां पे मरुत नाम अग्नि का ग्रहण किया गया है। पुंसवन में चंद्रमा, शुभ कर्म में शोभन, सीमंत में मंगल, जात कर्म में प्रगल्भ, नामकरण में पार्थिव, अन्नप्राशन में शुचि नामक अग्नि, चूड़ा कर्म में सत्य नाम का अग्नि, व्रतबंध यानी उपनयन में समुद्भव नाम का अग्नि, गोदान में सूर्य के शांत समावर्तन में अग्नि विसर्ग अर्थात अग्नि दोहात्री। यह जो 16 संस्कार बतलाए गए हैं, जो 16 प्रकार के कृत्य सनातन धर्म के अंतर्गत जो कहे गए हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। यह जो है वही बतलाए गए हैं, वही अग्नि का स्वरूप बतलाया गया है कि वहां वहां इनका ग्रहण किया गया है। यह जो है उन स्थानों पे किस कर्म के अंतर्गत किस अग्नि का हमको ग्रहण करना चाहिए, हमारे शास्त्रों में बहुत ही विशद वर्णन किया गया है। और वही चीज आप लोगों के बीच में बतलाया गया है। अब जैसे वैश्वानर हो गया, वैवाहिक कार्य में योजक नाम की अग्नि हो गई, चतुर्थी में शिखी नाम की, धृति में अग्नि, प्रायश्चित अर्थात प्रायश्चितात्मक महाव्याहृति होम में विदु, पाक यज्ञ अर्थात पाकांक होम, सोत्सर्ग गृह प्रतिष्ठा आदि में साहस नाम का, लक्ष्य होम में वह्नि, कोटि होम में हुताशन, पूर्णाहुति में मृड, शांति में वरद, पौष्टिक में बलद, अभिचारिक में क्रोधाग्नि और वशीकरण में शमन, वरदान में अभिदूषक, कोष्ठ में जठर और मृत भक्षण में क्रव्यात नामक अग्नि को ग्रहण करने के लिए शास्त्र आदेश देता है। शुद्ध अग्नि यज्ञ हेतु मंथन से अथवा सूर्यकांची अग्नि का श्रेष्ठ माना गया है। अरणी मंथन की प्रक्रिया घर्षण विधि से अग्नि उत्पन्न करने की सबसे सरल और प्रचलित विधि लकड़ी के पटरे पर लकड़ी की छड़ रगड़ने की है, और दूसरी विधि में लकड़ी के तख्ते में एक छिछला छेद रहता है। इस छेद पर लकड़ी की छड़ी को मथनी की तरह वेग से नचाया जाता है। प्राचीन भारत में भी इस विधि का प्रचलन था। इस यंत्र को अरणी कहते थे। छड़ी के टुकड़े को उत्तरा और तख्ते को अधरा कहा जाता था। सूर्यकांची शीशे से सूर्य की किरणें को एकत्रित कर घास या उपले पर एक स्थान पर केंद्रित कर सूर्य किरण से अग्नि का प्राकट्य करने की विधि से मिलता अग्नि भी शुद्ध और पवित्र माना गया है। देवमंडल का प्राचीनतम सदस्य है। वैदिक संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अग्नि के 3 स्थान और 3 मुख्य रूप हैं। वो व्योम में वही आदित्य, व्योम में सूर्य, अंतरिक्ष च
विद्युत, मध्याकाश में विद्युत, धारा तलो वन्नी, पृथ्वी पर साधारण अग्नि, अजठरे पावका यथा, देह में छुठाग्नि, त्रिशाग्नि, जठराग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि और जल में बड़वादल भी कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त अग्नि की स्तुति में ही अर्पित किए गए हैं। ऋग्वेद, आवेदों में सबसे पहले ऋग्वेद का ही नाम आता है। वह गृहपति है और परिवार के सभी सदस्यों से उसका स्नेहपूर्ण घनिष्ठ संबंध है। अग्नि का संबंध आज से नहीं है, अनादिकाल से है, देवताओं से है, ऋषियों से है। तो ऐसे कंडीशन में हमको अग्नि का उपयोग, अब अग्नि के जो है कालावर्ण, कराली अत्यंत उग्र, मनोजवा मन की तरह अत्यंत की चंचल, सुलोहिता सुंदर लाल रंग वाली, सुधूम्र वर्णा सुंदर धुएं के रंग वाली, सफुलिंगिनी अनेकों ऊर्ध्व चिंगारियों वाली, और विश्व रुचि देवी सभी ओर से प्रकाशित। इस प्रकार अग्नि के 7 प्रकार की लपलपाती हुई जिह्वा का वर्णन मिलता है। गुह्य संग्रह के अनुसार कराली, धूमिनी, श्वेता, लोहिता, नील लोहिता, सुवर्णा और पद्मरागा ये 7 नाम दर्शाए गए हैं। और परशुराम कारिका में हिरण्या, कनका, रक्ता, कृष्णा, सुप्रभा, बहुरूपा और औरिकता ये नाम मिलते हैं। 7 जीवा और परम तेज ताप से सुशोभित अग्नि का स्वरूप सर्वथा परम दिव्य बना रहता है, जिनके दर्शन मात्र से कल्याण का प्रसार होता है। अग्नि के अश्वों का नाम भी है रोहित तथा लोहे से निर्मित रथ का नाम धूमकेतु है। देवो देशेन वह्नौ मंत्रेण हवि प्रक्षेप आहुति, ऐते ब्राह्मण के अंतर्गत जो है मिलेगा। देवता की प्रसन्नता के उद्देश्य से मंत्र द्वारा जो अग्नि में हवि द्रव्य अर्पित की जाए वही आहुति कही जाती है। उपविष्ट होमाः स्वाहाकार प्रदान जुहोतय, कात्यायन सूत्र के अंतर्गत जिस कर्म में अग्नि के सन्मुख बैठ करके स्वाहाकार पूर्वक हवि द्रव्य का त्याग कुंड में किया जाए उसे होम कहते हैं। श्री सूक्ति ही स्वाहा कृतम हविरदन्तु देवाः, ऋग्वेद। स्वाहा कृतम, स्वाहा करके, स्वाहा बोलकर दी गई हवि आहुति, अदंतु स्वीकार करते हैं, भक्षण यानी खाते हैं, देवाः यानी देव, स्वाहा बोलकर अर्पण की गई डाली गई हवि को ही दैवी शक्तियां भक्षण स्वीकार करती हैं। अन्यथा जब तक स्वाहाकार नहीं होता है तब तक दैवीय शक्तियां उसको ग्रहण नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल ग्रहण नहीं करती हैं। अग्नि को दानवों, आसुरी शक्ति के भक्षक तथा देव मानवों के रक्षक, अभिष्ट की प्राप्ति और कल्याण के प्रसारक माना गया है। इनका वर्णन 200 वैदिक सूक्तों में प्राप्त होता है। अग्नि को पूर्व दक्षिण स्थित अग्निकोण का आधिपत्य मिला हुआ है। वास्तु शास्त्र के आधार पे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के आधार पे इनको अग्नि कोण को प्रधानता दी गई है। इनका स्थान अग्निकोण है। पूरब और दक्षिण का कोना। अग्नि के रूप का वर्णन
पिङ्गभ्रूष्मसृकेशाङ्क्षः पीनाङ्गजठरोरुणः छागस्थक्षाणसूत्रोऽग्नि सप्तर्षि शक्तिधारकः। इनके भौहें भी है, दाढ़ी भी है, केस भी है, आंखें भी पीली है, अंग स्थूल है और पेट लाल है, भेड़ पर आरूढ़ है, अक्षमाला लिए हुए हैं, इसकी 7 ज्वालाएं हैं और शक्ति को धारण करता है। अन्य तत्वों के आधार पर भी अगर हम देखेंगे तो अग्नि के 7 हाथ, 4 सिंह, 7 जिह्वाएं, 2 सिर और 3 पैर हैं। वे प्रसन्न मुख और मंद हास्य युक्त सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हैं। वे भेड़ पर आरूढ़ है, जटा अवधूत गौरवर्ण महातेजस्वी धूम्र ध्वज लाल नेत्र वाले 7 ज्वाला वाले सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ परम तेजस्वी देदीप्यमान ऊर्ध्वगामी अनेकों ज्वालाओं से युक्त उनके दक्षिण भाग में स्वाहा, वाम भाग में स्वधा देवी निरंतर निवास करती रहती हैं, विराजमान रहती हैं और वे अपने दाहिने हाथ में शक्ति, अस्त्र, श्रु, तोमर, पंखा और बाएं हाथ में घृतपात्र धारण किए हुए हैं। अग्नि की 7 जीवा है, यह मंडूकोपनिषद में भी वर्णन मिलता है। मंडूकोपनिषद में वर्णन आता है काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा स्फुलिंगिनी विश्वरुचि च देवी लेलायमाना इति 7 जिह्वा। मांडुक्य उपनिषद में बतलाया गया है। और इसी प्रकार से अग्नि का हर जगह उल्लेख मिलता है। अपनी अनंत महिमा और कल्याण अभ्युदय का स्रोत माने गए अनेकों यज्ञ और अग्नि के रूप स्वरूप का अध्ययन करें तो अग्नि का जन्म स्वर्ग में माना जाता है। स्वर्ग से मातृस्वा ने धरती पर उन्हें लाया। अग्नि ज्ञान का प्रतीक है, वह सभी प्राणियों के ज्ञाता हैं। अतः इन्हें देवताओं में प्रथम स्थान दिया गया है। जिस तरह से आप प्रत्यक्ष सूर्य को देखते हैं, प्रत्यक्ष चंद्रमा को देखते हैं, उसी तरह से मंत्रों के द्वारा अग्नि का आवाहन होता है। 16 संस्कार के अलग अलग जो कर्म बतलाए गए हैं, अलग अलग उनके नाम बतलाए गए हैं, तो उनका आवाहन किया जाता है और उसी के आधार पे अग्नि को हम सम्मान पूर्वक आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं। उनके माध्यम से, उन्हीं अग्नि के माध्यम से हम देवताओं तक भविष्य पहुंचाने के लिए उनसे अनुनय विनय करते हैं। और अग्नि का हर जगह उपयोग है, हर धर्म में उपयोग है, हर संप्रदाय में उपयोग है। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कितनी उपयोगी लगी और हमारे 16 संस्कार के अंतर्गत अलग अलग अग्नियों का प्रयोग बतलाया गया। आप लोग इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोग किस कर्म में किस अग्नि को आवाहन करके, किस अग्नि के द्वारा किस देवता को पहुंचाना है, सारा व्याख्या
सारा विश्लेषण आप लोगों के समक्ष किया गया। और किसी भी प्रकार का आप लोगों का कोई प्रश्न बनता है, कोई जिज्ञासा होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और आप लोग कितना समझे, क्या आप लोग हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा लिखित धर्मशास्त्रों में जो वर्णित किया गया तथ्य है उसको आप अपने जीवन में उपयोग करते हुए लाभ उठाना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। क्योंकि भारतीय ज्योतिष संग्रह का प्रमुख लक्ष्य यही है कि जो हमारे धर्मशास्त्रों में तथ्य छुपे हुए हैं आप लोगों तक उसको पहुंचाना है। आप जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल ऑल कर देवें, ताकि जो भी कार्यक्रम ऑलरेडी पहले से हैं आप लोगों तक पहुँचे, आप लोग पूरी जानकारी लेवें। और आशा हम विश्वास करते हैं कि आप लोग जानकारी लेते हुए अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और चतुर्दिक विकास करेंगे। और हमारा परिश्रम और हमारी सार्थकता, हमारा उद्देश्य आप लोगों के जानकारी में ही है। आज वीडियो इस चैनल के माध्यम से यह सबसे बड़ी वीडियो है, लेकिन विषय ही ऐसा था, इसलिए हम कहें कि इसको पार्ट में न करके एक साथ इसको समावेश करते हैं। आप लोग हमें सुने, समझे। हमको कैसे पता चलेगा? जब आप कमेंट करेंगे, आप अपनी अभिव्यक्ति प्रेषित करेंगे तो हमें भी खुशी होगी। और इसी तरह से आगे भी भारतीय ज्योतिष चैनल के माध्यम से दिव्य विश्लेषण को लेते हुए आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तो मित्रों, आज के लिए अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ। पुनः दिव्य चर्चाओं को लेकर के हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।